हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि 2 साल से नीचे के बच्चों में टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो यदि आप ये जानकारी को जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो की भावनाओं में खो जाए, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी टारगेट है इस वीडियो के 2000 लाइक का, तो फटाफट लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 2 साल से नीचे के बच्चों में टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट करने के लिए कॉमनली 3 प्रकार के एंटीबायोटिक सेप्टेक्सोन, एमिकासिन एवं एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग पेशेंट के वेट के अनुसार किया जाता है। जहां इन तीनों एंटीबायोटिक का बॉडी वेट पर केजी देने का रूट एवं ड्यूरेशन जो है वो अलग अलग होता है। सेप्टेक्सोन का बॉडी वेट पर केजी 25 से लेकर 50 mg पर केजी पर डोज होता है। यह मेडिसिन इंजेक्शन फॉर्म में होता है, इसलिए इसके देने का रूट IV या फिर IM होता है। इस मेडिसिन को देने का ड्यूरेशन कॉमनली 5 से लेकर 10 दिन होता है, जो कि एक दिन में 2 बार देना ज़्यादा बेहतर रहता है। हालांकि इस मेडिसिन का असर हमारे बॉडी में 18 घंटे तक रहता है, इसलिए 24 घंटे में एक बार देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि पेशेंट का वेट 8 kg है तो उसे यह इंजेक्शन देने के लिए पेशेंट का वेट जो कि 8 kg है उसे इस मेडिसिन के बॉडी वेट पर केजी जो कि 25 से लेकर 50 mg पर केजी पर डोज है उसे मल्टीप्लाई करना होता है। यानी 8 × 25 = 200 या फिर 8 × 50 = 400। यानी उस पेशेंट को यह मेडिसिन जो है 200 से लेकर के 400 mg के बीच दिया जा सकता है। एवरेज कहा जाए तो 250 mg पर डोज दिया जा सकता है। लेकिन यदि पेशेंट का वेट 5 kg है तो उससे यह मेडिसिन जो है 5 × 25 = 125 mg दिया जा सकता है। एमिकासिन का बॉडी वेट पर केजी जो है वो 7.5 mg पर केजी पर डोज होता है। यह मेडिसिन भी इंजेक्शन फॉर्म में होता है, इसलिए इसके देने का रूट जो है वो IM या फिर IV होता है। इस मेडिसिन को देने का ड्यूरेशन टाइफाइड के लिए कॉमनली 7 से लेकर 10 दिन होता है, जो कि सुबह शाम दिया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन का बॉडी वेट पर केजी 10 mg पर केजी पर डोज होता है। यह मेडिसिन सिरप या टेबलेट फॉर्म में होता है, इसलिए इसके देने का रूट ओरली होता है। इस मेडिसिन को देने का ड्यूरेशन 3 दिन होता है, जो कि एक दिन में एक बार खाना खाने से पहले दिया जाता है। यदि पेशेंट को 10 दिन से ज़्यादा टाइफाइड फीवर है तो सेप्टेक्सोन इंजेक्शन में सल्बेक्टम मिला हुआ होना जरूरी है, अदरवाइज सिंपल सेप्टेक्सोन से भी काम चल जाता है। याद रहे दोस्तों, ये तीनों एंटीबायोटिक पूरे 24 घंटे में एक साथ यूज करना है। कहने का मतलब है कि यदि सेप्टेक्सोन इंजेक्शन सुबह 6 बजे दिए हैं तो एमिकासिन इंजेक्शन को सुबह 6:05 में देना है, और एजिथ्रोमाइसिन दोपहर 2 बजे खाना खाने से पहले देना है, और शाम को 6 बजे दोबारा सेप्टेक्सोन इंजेक्शन देना है, और 6:05 में दोबारा एमिकासिन इंजेक्शन देना है। तो इस तरह से इन एंटीबायोटिक का जो है टाइफाइड के लिए शेड्यूल होता है। तो ये तीनों एंटीबायोटिक का यूज जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है उस प्रकार से करने पर टाइफाइड फीवर जो है 70 से 80% केसेस में देखा गया है कि कंट्रोल में आ जाता है। बाकी के 20 से 30% केसेस में डॉक्टर जो है पेशेंट का ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिव टेस्ट करके उसके रिपोर्ट के अनुसार एग्जिस्ट एंटीबायोटिक को बदलकर अदर एंटीबायोटिक ऐड करते हैं। बाकी का ट्रीटमेंट जो है सिम्टोमेटिक यानी सिम्टम्स के अनुसार एवं एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे कि फीवर के लिए पैरासीटामोल 15 mg पर केजी के हिसाब से, कमजोरी को दूर करने के लिए मल्टीविटामिन एंड मिनरल सिरप, एवं एंटीबायोटिक के कुछ साइड इफेक्ट जैसे कि इंटेस्टाइनल फ्लोरा को बनने से रोकने के लिए प्री एंड प्रोबायोटिक सचेट या फिर ट्यूब दे दिया जाता है। एंटीबायोटिक की वजह से स्टोमक का इनर लेयर डैमेज ना हो इसके लिए रिनिट्रिन मेडिसिन दे दिया जाता है, जो कि एक एंटी अल्सर मेडिसिन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले एक बात बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ मैंने एक एजुकेशनल पर्पस से बनाया है। कृपया मेडिसिन के इस कैलकुलेशन को डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना अपने ऊपर ट्राई ना करें, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट होने पर आप घबरा जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी हैं, तो चलिए फटाफट आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स का आंसर भी दे देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे एक प्यारे भाई उत्तम कुमार जी ने पूछा है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कैसे पहचानें। तो सबसे पहले तो उत्तम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो हमारी वीडियोज़ को देखते हैं। और मैं बता दूं कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कैसे पहचानें, तो इसके लिए जो है ग्राम स्टेन प्रोसीड्यूर जो है वो किया जाता है, जिसमें कि देखा जाता है कि जो बैक्टीरिया है यदि ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है या फिर वॉयलेट कलर का दिखाई पड़ रहा है तो फिर वो जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। और यदि बैक्टीरिया जो है वो रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है या फिर पिंक कलर का दिखाई पड़ रहा है तो वो जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे और एक प्यारे भाई पंकज कुमार जी ने कहा है कि क्या मलेरिया और टाइफाइड जो है एक साथ होता है क्या। तो सबसे पहले तो पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है हमारी वीडियोज़ को देखते हैं। और मैं बता दूं कि हाँ, मलेरिया और टाइफाइड जो है वो एक साथ हो सकता है, क्योंकि यदि किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसका जो है इम्यून पावर घट जाता है, तो उसकी वजह से उसे टाइफाइड होने का चांस बढ़ जाता है। और यदि टाइफाइड होता है तो भी उसका जो है इम्यून पावर थोड़ा कम हो जाता है, जिससे उसे मलेरिया होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि मलेरिया और जो टाइफाइड है वो एक साथ हो सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे और एक प्यारे भाई रवि शेखर यादव जी ने पूछा है कि भाई मेरे तीनों एंटीबायोटिक को 24 घंटे के अंदर कैसे यूज किया जा सकता है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि सेप्टेक्सोन को फर्स्ट 2 दिन जो है 2 ग्राम यूज करना है और सुबह शाम, उसके बाद जो है तीसरे दिन से 1-1 ग्राम सुबह शाम लेना है। तो फिर एमिकासिन कब लिया जाएगा सर। तो सबसे पहले तो रवि शेखर यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों कि दरअसल इन्होंने पूछा है, मैंने आज से कुछ दिन पहले जो है एक वीडियो बनाया था टाइफाइड के ऊपर, टाइफाइड के ट्रीटमेंट के ऊपर। यदि आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप जो है ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसी में मैंने जो बताया था उसमें इनको थोड़ा कन्फ्यूजन है कि 24 घंटे में जो है तीनों एंटीबायोटिक को एक साथ कैसे यूज करेंगे। तो देखिए रवि शेखर जी, यहाँ पे क्या करना है कि जैसे सेप्टेक्सोन जो है वो अगर सुबह 6 बजे देते हैं तो 6:05 में जो है एमिकासिन इंजेक्शन देना है। और जो एजिथ्रोमाइसिन है वो अच्छा होगा कि दोपहर के समय खाना खाने से पहले देना है वो टेबलेट। और शाम को फिर जो है 6 बजे दोबारा सेप्टेक्सोन इंजेक्शन जो है वो देना है, और 6:05 में शाम को एमिकासिन इंजेक्शन देना है। इस तरह से इसका जो है शेड्यूल रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे और एक प्यारे भाई राजेश कुमार जी ने पूछा है कि सर टीबी के रोगी को आईवी फ्लूइड दिया जा सकता है, और बताएं कि कौन सा फ्लूइड दिया जाए। तो सबसे पहले तो राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है हमारी वीडियो को देखते हैं। और मैं बता दूं कि जो टीबी के रोगी हैं उन्हें ज़रूरत पड़ने पर आईवी फ्लूइड दिया जा सकता है, और वो तो ज़रूरत के अनुसार होगा कि उन्हें जो है किस टाइप का जो है उस वक्त कंडीशन क्या है, पेशेंट को क्या हुआ है, उस अनुसार जो है फ्लूइड लगता है। हाँ, यहाँ पे कॉमनली जो है RL दे सकते हैं, DNS दे सकते हैं, NS दे सकते हैं, D5 D10 दे सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, और हेमाक्सिल भी अगर ज़रूरत पड़े तो दे सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे और एक प्यारे भाई डॉक्टर VK पासवान जी ने पूछा है कि सर सेप्टेक्सोन 1 ग्राम और एमिकासिन 500 mg दोनों जो है एक साथ मिलाकर देना है क्या, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो सबसे पहले पासवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है हमारी वीडियो को देखते हैं। और मैं बता दूं कि सेप्टेक्सोन और एमिकासिन इंजेक्शन को मिला करके दे सकते हैं, लेकिन मिलाकर नहीं देना ही ज़्यादा बेहतर है। कम से कम 2 से लेकर के 5 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए दोनों में, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। साइड इफ़ेक्ट होने का चांस भी जो है वो थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे और एक प्यारे भाई RKSSC जी ने पूछा है कि सर RL ड्रिप को प्रेगनेंसी में ले सकते हैं क्या। तो सबसे पहले RKSSC जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है हमारी वीडियो को देखते हैं। और मैं बता दूं कि हाँ, RL ड्रिप को प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, लेकिन फिर भी इस ड्रिप को जो है अपने गायनेकोलॉजिस्ट के देख रेख में लेना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि इस ड्रिप से जो है 20 से 30% केसेस में देखा गया है, प्रेगनेंसी के 20 से 30% केसेस में देखा गया है कि इस ड्रिप को लेने से जो है पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है अचानक बहुत गिर जाता है, कम हो जाता है, जिसके वजह से पेशेंट को पसीना आने लगता है, उसको जो सिर हल्का हल्का महसूस होने लगता है, वोमिटिंग जैसे नोसिया या वोमिटिंग हो सकता है। तो इस प्रकार का सिम्टम्स उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो इसको इसलिए RL ड्रिप को जो है प्रेगनेंसी में थोड़ा सावधानी से ले सकते हैं ज़रूरत पड़ने, बहुत अधिक ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे और एक प्यारे भाई मिस्टर हैदर अली जी ने पूछा है कि सर एक वुमेन बॉडी में नॉर्मल ब्लड कितना होना चाहिए और मेन के बॉडी में जो है कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हैदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है हमारी वीडियो को देखते हैं। और मैं बता दूं कि दोस्तों ये जो है हैदर अली जी जानना चाहते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो एक वुमेन में कितना होना चाहिए और एक मेल जो मैन है उसमें कितना होना चाहिए, आदमी में कितना होना चाहिए। तो देखिए जो वुमेन होते हैं उनमें जो है इसका जो नॉर्मल होता है वो 11 से लेकर के 16 ग्राम % के बीच में अगर आता है तो वो नॉर्मल माना गया है।
और यदि एक मैन है, आदमी है, तो उसमें जो है अगर वो एडल्ट है तो 13 से लेकर के 18 ग्राम % के अगर बीच आता है तो वो नॉर्मल है। हालांकि अलग अलग बुक में या फिर अलग अलग अगर आप साइट में भी अगर जा कर के देखते हो तो आपको अलग अलग वहाँ पे लिखा हुआ इसका वैल्यू मिलेगा, लेकिन लगभग इसी के बीच में ही मिलेगा। कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि जो फीमेल है उसमें 12.5 से लेकर के 14 ग्राम % होता है, और जबकि जो मेल पर्सन है, जो आदमी है, उसमें 14 से लेकर के 16.5% जो है वो नॉर्मल होता है। तो वो थोड़ा मोड़ा वेरी कर सकता है अलग अलग बुक में, लेकिन यदि एक्यूरेट कहा जाए तो वुमेन में जो है 11 से लेकर के 16 ग्राम % के अगर बीच में इसका वैल्यू आता है तो वो नॉर्मल माना गया है। और मेन में जो कि एक एडल्ट है अगर, तो उसमें जो है 13 से लेकर के 18 ग्राम % के बीच में अगर इसका वैल्यू आता है हीमोग्लोबिन का, तो वो नॉर्मल माना गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ बता दूं कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन फिर भी आपको जो है हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो यूट्यूब के सर्च बार पर जो है डॉक्टर आयन साई लिख करके सर्च करें और उसके बाद इस गोल आइकन पर क्लिक करें और उसके बाद इस घंटी के आइकन पर ध्यान दें कि इसके दोनों तरफ जो है लाइन सा दिख रहा है या नहीं। यदि नहीं दिख रहा है तो आप एक बार इस आइकन को क्लिक करें और इसके दोनों तरफ के जो लाइन सा जो है वो आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपको जो है मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहेगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और यदि आपके पास कोई कमेंट है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब जो है वो ज़रूर अपने नई वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।